प्यारे प्यारे छात्र, आज की इस वीडियो में स्वागत है। तो मैं प्यारे प्यारे छात्र, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 का जैव अणु वो तमाम सारे 20 प्रश्न बताने वाले, जो कि बहुत ही ज़्यादा खास प्रश्न है और सभी छात्र इस प्रश्न को याद में और ध्यान में रख लेंगे कि ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम हॉल में 100% पूछे जाएंगे। तो जो भी छात्र अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए होंगे वो जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कर देंगे और घंटी का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम बिना विलंब के अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं कि आरएनए तथा डीएनए कायरल अणु है, इसकी कायरलता का कारण क्या है। क्योंकि आरएनए तथा डीएनए कायरल अणु है, इसकी कायरलता का कारण क्या है। एक का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डी, शुगर अवयव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डी, शुगर अवयव। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर का कि निम्न में कौन स्वायक पीराहारी है। निम्न में कौन स्वायक पीराहारी है। दो का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? मॉर्फिनी। क्या होगा? मॉर्फिनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉर्फिनी। अगला देख लेते हैं हम 3 नंबर का कि इनमें से किसी की कमी के कारण रतौंधी होती है। कि इनमें से किसकी कमी के कारण रतौंधी होती है। सभी छात्र को पता होना चाहिए, प्रश्न बहुत ही ज़्यादा खास प्रश्न है। तो विटामिन ए के कारण रतौंधी की बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रतौंधी ए। चलिए अगला देखते हैं 4 का क्लोरोमीन माइनस टी है। क्लोरोमीन माइनस टी है एंटी मलेरियल। क्या होगा? एंटी मलेरियल। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं हम 5 का कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है। कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है। 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रक्टोस। क्या होगा? फ्रक्टोस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रक्टोस। चलिए अगला देख लेते हैं हम 6 का कि निम्नलिखित में कौन वसा में विलय विटामिन है। निम्नलिखित में कौन वसा में विलय विटामिन है। 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। क्या होगा? विटामिन के होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। अगला देख लेते हैं हम 7 का कि फिनोल निम्न में किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है। फिनोल निम्न में किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है। 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेकेलाइट। क्या होगा? बेकेलाइट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेकेलाइट। अगला देख लेते हैं हम 7 का कि प्रोटीन एक बहुलक है। प्रोटीन एक बहुलक है एमिनो अम्ल। क्या होगा? प्रोटीन एक बहुलक है एमिनो अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 9 का कि वह विटामिन जो जल में विलय नहीं है। क्या होगा? वह विटामिन जो जल में विलय नहीं है। 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी। क्या होगा? विटामिन डी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विटामिन डी। अगला देखते हैं 10 का स्टार्च का जल अपघटन करने पर हम अंत में प्राप्त करते हैं। कि स्टार्च का जल अपघटन करने पर हम अंत में प्राप्त करते हैं। 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं हम 11 का कि स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई है। स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई है। 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे ग्लूकोज। चलिए अगला देख लेते हैं हम 12 का कि सबसे सामान्य डाइसेक्राइडाइसस का अनुसूत्र क्या है। कि सबसे सामान्य डाइसेक्राइडस का अनुसूत्र क्या है। 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Cl2H22O11। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं हम 13 का कि कौन कार्बोहाइड्रेट्स वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है। कौन कार्बोहाइड्रेट्स वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है। 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज। क्या होगा? सेलुलोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 14 का कि रक्त में ग्लूकोज निर्धारित किया जा सकता है। कि रक्त में ग्लूकोज निर्धारित किया जा सकता है। 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेनिडिक्ट का विलियन। क्या होगा? बेनिडिक्ट का विलियन। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं हम 15 का कि निम्न में से कौन शर्करा डाइसेक्राइडस नहीं है। निम्न में से कौन शर्करा डाइसेक्राइडस नहीं है। 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैलेक्टोज। क्या होगा? गैलेक्टोज। ऑप्शन नंबर बी, गैलेक्टोज। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 16 का कि माल्टोज। क्या होगा? माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन किस एंजाइम द्वारा होता है। माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन किस एंजाइम द्वारा होता है। क्या होगा? कि मल्टेज। क्या होगा? मल्टेज। ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगला देखते हैं हम 17 का। एंजाइम की उपस्थिति में प्रोटीन का जल अपघटन करने पर उत्पन्न होता है। एंजाइम की उपस्थिति में प्रोटीन का जल अपघटन करने पर उत्पन्न होता है। 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होगा? डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं हम 18 का कि जब मनुष्य के बाल को सोडा लाई के साथ तेज गर्म करते हैं अमोनिया की गंधी मिलती है। इस निरीक्षण से निम्न परिणाम निकले जा सकते हैं कि जब मनुष्य के बाल को सोडा लाइम के साथ तेज गर्म करते हैं अमोनिया की गंध मिलती है। इस निरीक्षण से निम्न परिणाम निकाले जा सकते हैं। 18 का आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। बाल अमीनो अम्ल से बने होते हैं। बाल अमीनो अम्ल से बने होते हैं। सभी छात्र यह प्रश्न को याद रखेंगे, एग्जाम हॉल में जरूर पूछे जाएंगे। क्या होगा? बाल अमीनो अम्ल से बने होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं 19 का कि पेप्टाइड जल अपघटन पर देता है। कि पेप्टाइड जल अपघटन पर देता है। 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमीनो अम्ल। क्या होगा? अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं 20 का कि निम्न में से कौन सा डाइसल्फाइड है। क्या निम्न में से कौन डाइसल्फाइड है? 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टो। क्या होगा? लैक्टो, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।